बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेज खाली छोड़ देते हैं, तो कोई विद्यार्थी कॉपी के पूरी पेज को नहीं भर पाते हैं, तो कोई विद्यार्थी कॉपी के बीच के 1 या 2 पेज गलती से खाली छोड़ देते हैं। यानी गलती से एक पेज की जगह 2 पेज पलट देते हैं या 3 पेज पलट देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि जितने क्वेश्चन का आंसर देना था वो दे तो दिया, लेकिन लिखने के बाद भी आखिरी वाले कुछ पेज खाली रह जाते हैं, मतलब कि कॉपी अच्छी तरह से भर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में बहुत से विद्यार्थी परेशान रहता है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में मुझे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता मेरा नंबर काट लेगा। यही सब टेंशन में रहते हैं, सोचते रहते हैं। या फिर जो बीच में 1 या 2 पेज छूट गया है, उसके बाद जो आंसर लिखे हैं वह लास्ट वाला आंसर चेक होगा कि नहीं होगा, उसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी इस बात से भी परेशान रहते हैं कि अच्छे नंबर लाने के लिए कॉपी को पूरा भरना होता है, जो कि मैंने नहीं भर पाया कॉपी पूरे अच्छे तरह से। इसलिए अगर विद्यार्थी का कॉपी अच्छे से नहीं भरा है, लास्ट में कुछ पेज खाली रह गए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी टेंशन में अभी भी है। वह सोचते रहता है कि कॉपी चेकिंग में पूरा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन एवं सारे टेंशन दूर करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पेज खाली छूटने से कॉपी चेकिंग पर क्या असर पड़ता है, नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो चलिए सब कुछ जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय यानी पेज को पलटते समय गलती से 1 की जगह 2 या 3 पेज आपने पलट दिया है, उसके बाद कई सारे पेज में आंसर लिखे हैं, तो यहाँ पर आपकी कॉपी के बीच में 1 या 2 पेज खाली छूट गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने से पहले स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि जब किसी भी छात्र की कॉपी चेक करें तो उस कॉपी का हर एक पेज पलटकर जरूर देखें, चाहे वह पेज खाली ही क्यों ना हो, ताकि किसी भी विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी भी विद्यार्थी की कॉपी में बिना चेक किए हुए आंसर ना रह जाए। मतलब अगर किसी कॉपी में 24 पेज है तो एग्जामिनर को वो 24 पेज पलटकर देखने होंगे। यदि आंसर लिखा हुआ है तो चेक करना होगा उसको, और यदि आंसर पेज में नहीं लिखा हुआ है तो उस पेज को, खाली पेज को रेड पेन यानी लाल स्याही से क्रॉस कर देना होता है एग्जामिनर को। बीच में खाली पेज छूट जाने से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कॉपी में जहां जहां आंसर लिखे हैं आपको नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर कॉपी को पूरा नहीं भर पाए, आपको जितना भी आंसर लिखना था वो आप लिख दिया, उसके बाद भी कॉपी के लास्ट में कई सारे पेज खाली छूट गया है, तो क्या इसकी वजह से नंबर कट तो नहीं ना हो जाएंगे? तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन आंसर जितने शब्दों में कहा गया था, अगर आपने लिखा है यानी जितना पूछा गया था उतना आपने लिखे हैं। कॉपी आपकी भरी हो या न भरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब आपका आंसर पूरा पॉइंट वाइज है, सही शब्दों की सीमा भी पूरी की गई है, तो ऐसे में बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी पूरी भर ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में आपके उत्तरों की गुणवत्ता को देखी जाती है, आंसर की क्वालिटी देखी जाती है, आपके लिखने की तरीका देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि आपने पूरा पेज भरा है या नहीं, आपने पूरा कॉपी भरे हैं या नहीं, ये सब नहीं देखे जाते हैं। वैसे भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किसी भी क्वेश्चन, क्या ऐसा जरूरत से ज्यादा लिखने पर ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, इसलिए जितना जरूरी है उतना ही लिखना अच्छा है, और जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उतना ही नंबर मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 5 अंक का है, 5 मार्क का है, और अब बड़ा चढ़ाकर लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको 6 नंबर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही आंसर लिखना है। तो उम्मीद है मुझे आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, हम मदद करेंगे, रिप्लाई देंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए जानकारी हम लाते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।